फनी ड्रामाई लंबी कहानी, चाय का कप और मोहल्ले की सियासत। सीन एक। कराची के एक मोहल्ले में चाचा करीम अपनी दुकान पर बैठा चाय के कप में चम्मच घमा रहा था। चाचा की आदत थी कि हर गाहक को चाय तो पी ले, वरना जिंदगी का मजा किया कहकर फ्री में एक कप दे देता। इसीलिए पूरे मोहल्ले के आधे लोग असल में चाय पीने आते और आधे सिर्फ गपशप के बहाने। सीन 2। एक दिन गली के निकड़ पर मोहल्ले का सबसे अक्लमंद आदमी कौन का सवाल उठा। किसी ने कहा चाचा करीम, दूसरे ने कहा नहीं वो तो मौलवी साहब हैं, तीसरे ने कहा अरे भाई सबसे अक्लमंद तो वो लड़का है जो टिकटॉक पर डांस करता है और महीने के 10,000 कमाता है। मोहल्ले में बहस शुरू और सबने फैसला किया कि उसका हतमी जवाब सिर्फ चाचा करीम की दुकान पर मिलेगा। सीन 3। सब लोग इकट्ठे हो गए। दुकान के बाहर इतनी भीड़ थी जैसे कोई जलसा हो रहा हो। चाचा ने गला खंकारा, भाइयों और बहनों, अक्लमंदी इसमें नहीं कि बंदा ज्यादा बोले, बल्कि इसमें है कि ज्यादा चाय पी ले और बोले ही ना। सब हंस पड़े लेकिन बहस खत्म ना हुई। सीन 4। इसी दौरान एक गधा दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। इसके गले में लाल रंग की माला थी और पांव में चमकते हुए घुंघरू। बच्चे शौर करने लगे, ये तो मोहल्ले का नया उम्मीदवार है, अगला इलेक्शन ये जीतेगा। चाचा करीम ने कहा अगर गधा भी इलेक्शन लड़ गया तो वोट इसी को मिलेंगे, क्योंकि बाकी सबसे ये सस्ता है। सीन 5। अब मोहल्ले में रोजाना शाम को गधा सभा लगने लगी। लोग गधे को गुलाब जड़ियां डालकर सवाल पूछते, महंगाई कम होगी? गधा कान हिलाता, सब तालियां बजाते, वाह ये तो बाकी सियासतदानों से भी अच्छा जवाब देता है। सीन 6। काफी दिनों तक यही तमाशा चलता रहा। एक दिन शहर का एक रिपोर्टर आया। उसने देखा कि पूरा मोहल्ला गुधे के गर्द बैठकर कहकाए लगा रहा है। रिपोर्टर ने कहा ये क्या है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। और अगले दिन अखबार की हेडलाइन बनी, कराची का पहला गधा सियासतदान, अवाम खुश, हुकूमत परेशान। सीन 7। हुकूमत ने नोटिस लिया, पुलिस आई, गुधे को गिरफ्तार करने लगी, लेकिन पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। ये हमारा लीडर है, उसको जेल नहीं असम्बली ले जाओ। चाचा करीम ने चाय का कप ऊंचा उठाया, अगर गधे को ले गए तो हम सब भूखे मर जाएंगे, क्योंकि यही असल में महंगाई का हल है। सीन 8। कॉमेडी क्लाइमेक्स। आखिरकार पुलिस वाले भी हंसने लगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, गधे को हम सियासत में नहीं मगर ट्रैफिक पुलिस में भर्ती कर देते हैं। अब रोज गधा सड़क के बीच खड़ा होकर कान हिलाता और ट्रैफिक रख जाती। लोग कहते ये है असल लीडर, जो कुछ बोले बगैर सबको काबू में रख ले। चाचा रेडियो और मोहल्ले की अजीब नशरियात। सीन 1। कराची के एक मोहल्ले में चाचा रशीद की पुरानी रेडियो मरम्मत की दुकान थी। चाचा का दावी था कि उनका रेडियो दुनिया की हर जबान समझता है। लोग हंसते, लेकिन चाचा रोज गाहक को रेडियो ऑन करके सुनाते, देखो जी ये रेडियो सिर्फ मौसीकी नहीं, ये राज भी खोलता है। सीन 2। एक दिन मोहल्ले के बच्चे शरारत में बोले, चाचा रेडियो से पूछो महंगाई कब खत्म होगी। चाचा ने बटन घमाया, रेडियो ने खरखराया, फिर आवाज निकली, महंगाई तब खत्म होगी जब दाल में गोश्त मिलेगा और तनख्वाह में खुशी। पूरा मोहल्ला हंस पड़ा, वाह जी रेडियो तो सच बोल गया। सीन 3। खबर फैल गई। अगले दिन दुकान पर भीड़ लग गई। कोई रेडियो से पूछ रहा था, मेरी शादी कब होगी? रेडियो बोला, जब दौल्हा नलके का पानी मुफ्त मिले। दूसरा बोला, मेरी बीवी क्यों नाराज रहती है? रेडियो बोला, क्योंकि तुमने चाय में चीनी कम डाल दी थी। अब दुकान हंसी मजाक का अड्डा बन गया। सीन 4। एक दिन मोहल्ले के हाजी साहब आए। उन्होंने कहा, चाचा रशीद ये रेडियो झूठा है, इससे पूछो हज कब सस्ता होगा। चाचा ने बटन दबाया, रेडियो ने छनकार के साथ कहा, जब पेट्रोल 2 रुपए लीटर हो जाए। सबने कहकहा लगाया, हाजी साहब नाराज हो गए, ये रेडियो गुस्ताख है। सीन 5। कुछ दिनों बाद एक टीवी चैनल वाले आए। उन्होंने खबर चलाई, कराची का बोलता रेडियो, अवाम का नया वजीर आजम। अब तो लोग दूर दूर से आने लगे। किसी ने रेडियो पर चढ़ावे चढ़ाए, किसी ने दुआएं मांगे। एक औरत तो रो पड़ी, रेडियो मेरा बच्चा पढ़ाई में फेल हो जाता है, कुछ हल बता। रेडियो ने कहा, पहले बच्चे को मोबाइल से दूर करो, फिर सवाल पूछना। सीन 6। फिर क्या था? पूरे मोहल्ले की सियासत, तालीम और रोमांस रेडियो के हाथों में आ गए।
यहां तक कि मोहल्ले के इंतखाब में भी लोगों ने नारे लगाए, हमें चाचा रशीद नहीं, हमें रेडियो का वजीर आजम चाहिए। सीन 7 कॉमेडी क्लाइमेक्स। हुकूमत परेशान हो गई, पुलिस रेडियो को कब्जे में करने आई, लेकिन जैसे ही रेडियो ने ऑन होकर कहा, पुलिस वालों, अगर मुझे ले गए तो तुम्हारी तनख्वाह आधी हो जाएगी। पुलिस वाले फौरन पीछे हट गए और बोले, भाई ये तो वाकई असल लीडर है। सीन 8 उख्तिताम। अब रेडियो रोज शाम को दुकान पर लगता, सब लोग चाय पीकर इसकी बातें सुनते। किसी दिन रेडियो सुनाता, आज सबको खुश रहना है। किसी दिन कहता, कल बारिश होगी, कपड़े अंदर डाल लो, और सब मान भी लेते। मोहल्ले के बच्चे कहते, चाचा रशीद का रेडियो ना होता तो हम बूर हो जाते, अब तो हर दिन नया मजा आता है। चाचा मुस्कुरा के बोलते, औसल राज रेडियो में नहीं, तुम्हारी हंसी में है। चाय होटल, फलसफा और कहकाए। सीन 1 होटल की इब्तिदा कराची की एक गली में एक छोटा सा होटल था, जिसे लोग बाबा नसीबू चाय वाला के नाम से जानते थे। बाबा नसीबू की चाय का जायका ऐसा था कि एक बार पीने वाला रोज आता, लेकिन असल मजा चाय में नहीं, बल्कि बाबा की बातों में था। हर कप के साथ बाबा नसीबू एक फलसफियाना नसीहत जरूर देते, लेकिन उनकी नसीहतें इतनी अजीब होते कि गाहक हंस हंस के लोटपूट हो जाते। सीन 2 गाहक नंबर 1। एक दिन एक तालिब इल्म आया, बोला, बाबा पढ़ाई मुश्किल लगती है, कोई नुस्खा दो। बाबा ने चाय घूंट कर कहा, बेटा किताब को दिल से पढ़ो, और अगर दिल ना माने तो किताब के नीचे मोबाइल रख दो, दिल खुद ही लगेगा। सब हंसने लगे। तालिब इल्म बोला, बाबा ये तो मजीद खराब करेगा। बाबा बोले, बेटा हकीकत कड़वी होती है, चाय की तरह। सीन 3 गाहक नंबर 2। एक दिन एक बेरोजगार नौजवान आया। उसने कहा, बाबा नौकरी नहीं मिलती, दुआ करो। बाबा ने आंखें बंद कीं और हाथ उठाकर कहा, आए नौकरी, आ जा, लेकिन पहले उसको सूट पैंट खरीदने दो। सब कहकहा लगाने लगे। नौजवान बोला, बाबा मेरे पास सूट के पैसे नहीं। बाबा मुस्कुराए, बेटा इसलिए तो नौकरी भी नहीं आ रही। सीन 4 मोहल्ले का शायर। एक दिन मोहल्ले का मशहूर शायर आया। इसने बाबा से कहा, बाबा आप भी मेरी गजल सुने। बाबा ने चाय डालते हुए कहा, शायरी सिर्फ महबूब को अच्छी लगती है, बाकी लोग मुफ्त में जहर सहते हैं। शायर ने जिद की और गजल शुरू की, लेकिन बाबा ने फौरन चाय का कप देकर कहा, बेटा गजल गर्म होकर ज्यादा अच्छी लगती है, जरा कप पी लो, फिर सुनाना। सीन 5 पुलिस वाला। एक दिन इलाके का पुलिस वाला आया। उसने कहा, बाबा मेरी बीवी रोज लड़ती है, कोई हल। बाबा ने कहा, बेटा जब बीवी गुस्सा करे तो नोटबुक पर लिख लेना, लेकिन कभी जवाब न देना। पुलिस वाला हैरान हो गया, फिर इस नोटबुक का क्या करूं? बाबा हंस कर बोले, उसे पुलिस रिपोर्ट समझकर फाइल में डाल देना। पूरा होटल हंस हंस के लोटपाट। सीन 6 बिजनेसमैन। एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन आया, बोला, बाबा बिजनेस में नुकसान हो रहा है। बाबा ने कहा, बेटा नुकसान वही करता है जो दिन रात पैसा गनता है, तुम पैसे के बजाय गाहक गनना शुरू करो, नुकसान खत्म हो जाएगा। बिजनेसमैन हैरान, ये फलसफा कहां से लाए हो? बाबा बोले, चाय की प्याली में डूबे हुए बस्कट से। सीन 7 होटल की मशहूरी। बाबा नसीबू का होटल मशहूर हो गया, अब तो टीवी चैनल वाले भी आने लगे। एक रिपोर्टर ने पूछा, बाबा आपकी चाय खास क्यों है? बाबा ने हंसकर कहा, क्योंकि मैं चाय में चीनी कम और हंसी ज्यादा डालता हूं। सीन 8 क्लाइमेक्स। एक दिन ग्राहकों ने कहा, बाबा आप हुकूमत क्यों नहीं चलाते? बाबा ने कहा, बेटा हुकूमत चाय की तरह है, अगर ज्यादा हिलाओ तो कड़वी हो जाती है, ज्यादा दूध डालू तो कमजोर, और ज्यादा चीनी डालू तो सबको शौगर। सबने जोरदार कहकाहा लगाया। उख्तिताम। बाबा नसीबो आज भी अपने होटल पर बैठे हैं। चाय पीते लोग कहते हैं, बाबा की चाय नहीं, बाबा की बातें असल मजा देती हैं। गांव का स्मार्टफोन सीन। ये एक गांव की चौक में हलचल। एक छोटे से गांव में अचानक खबर फैल गई कि रहमत चाचा ने नया स्मार्टफोन खरीद लिया है। पूरा गांव चौंक गया, क्योंकि रहमत चाचा तो मशहूर थे कि वो रेडियो पर भी दबाने की बजाय फूंक मार के चैनल बदलने की कोशिश करते थे। बच्चा छोटू भागता हुआ बोला, आम्मी उम्मी रहमत चाचा ने फोन लिया है, बड़ा वाला, जिसमें चेहरा देख के खुलता है। गांव वाले दौड़ दौड़कर रहमत चाचा के डेरे पर पहुंच गए। सीन 2 रहमत चाचा और पहली मुश्किल। रहमत चाचा फोन ऑन करने लगे।
मगर फोन कहता फेस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। रहमत चाचा चीखे, अरे ये मेरे मुन्ना को क्यों नहीं पहचानता? मैं रोज सुबह शीशे में यही मुन्ना देखता हूं। करीब बैठे अल्लाहदता ने हंसते हुए कहा, चाचा दाढ़ी में धी आई हुई है, पहले मुन्ना धो लीजिए। पूरा मजमा हंसने लगा। सीन 3 वीडियो कॉल का तमाशा। रहमत चाचा ने पहली बार वीडियो कॉल करने की कोशिश की। उनके सामने बीवी आ गए। बीवी ने गुस्से से कहा, ओए रहमत, घर में बैठ के क्यों कॉल कर रहे हो? सामने ही तो हूं। चाचा बोले, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, अब मुझे पर्दे के पीछे भी तुम नजर आओगी। बीवी ने जूती उठाई और रहमत चाचा ने फौरन कॉल बंद कर दी। सीन 4 व्हाट्सएप का तज़क्करा। फिर गांव के लोग इकट्ठे होकर पूछने लगे, चाचा व्हाट्सएप चलाओ। रहमत चाचा ने कहा, वाह क्या बात है, व्हाट्सएप तो मेरे पास है, लेकिन ये एप किसकी बेटी है? अल्लाहदता बोला, चाचा एप लड़की नहीं, प्रोग्राम है। रहमत चाचा हैरान, प्रोग्राम? फिर उसका निकाह कौन करेगा? सीन 5 गांव के बच्चे और यूट्यूब बच्चे शोर मचाने लगे, चाचा यूट्यूब खोलो, कार्टून दिखाएं। चाचा ने यूट्यूब खोला और सर्च बार में बोले, टॉम एंड जेरी निकालो। मगर आवाज रेगनिशन ने सुना, टॉम एंड जेरी निकालो, और सामने निकला टमाटर जीली की रेसिपी। बच्चे चला उठे, चाचा ये क्या है? रहमत चाचा बोले, अरे वाह, कार्टून से ज्यादा मजे का तो खाना है। सीन 6 वाईफाई का चक्कर। फिर रहमत चाचा गांव में ऐलान करने लगे, आज से मेरा फोन सिर्फ वाईफाई पे चलेगा। गांव के लोग हैरान होकर बोले, वाईफाई क्या है? चाचा ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, बेटा वाईफाई वो चीज है जो हुआ में उड़ती है, मगर पकड़ने के लिए पासवर्ड डालना पड़ता है। गांव वाले समझे कि वाकई कोई परिंदा है। सब जाल लेकर वाईफाई पकड़ने निकल गए। सीन 7 बड़ी गलती। एक दिन रहमत चाचा ने गूगल पर सर्च किया, कर्ज कैसे खत्म किया जाए। गूगल ने जवाब दिया, मजीद कमाना शुरू करें। चाचा बोले, अरे ये तो वही बात हो गई कि प्यास बुझानी है तो पानी पियो। सीन 8 आखिरी धमाकी। गांव में शाम को सब जमा थे। रहमत चाचा ने ऐलान किया, आज मैं अपने फोन से लाइयो आऊंगा। सब गांव वाले समझे कि लाइयो का मतलब है कि चाचा बजली के खंबे पर चढ़ के करंट मारेंगे। सब भाग गए। रहमत चाचा अकेले रह गए और फोन हाथ से घर के तालाब में जा पड़ा। चाचा ने आखिरी जमला कहा, ये फोन भी बीवी जैसा निकला, पैसे खा के पानी में गायब। पूरा गांव हंसी से लौटपूट हो गया।